वीजा विंडो हिंदी सीरीज में आप सबका डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज से हम एक नया एपिसोड, नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पिछली बार हमने बताया था, अमेरिका, इमिग्रेशन और वीजा। अमेरिका कैसा देश है? बहुत ही अच्छा देश है। 1492 में कोलंबस ने उसकी खोज की थी। तब से आज तक लगातार दुनिया के सभी लोग, सभी देशों के लोग वहां जाने की इच्छा रखते हैं। भारत से वो 3 गुना बड़ा है और उसका पॉपुलेशन भारत से 1/3 है। प्रगतिशाली देश है। $1 का 70-75 रुपया मिलता है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वर्ल्ड बेस्ट है। कंप्यूटर में, आईटी सेक्टर में नंबर 1 है। हर एक चीज में अमेरिका आगे है और इसीलिए सब लोग अमेरिका जाने के लिए बेचैन है। जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज की थी, असल में कोलंबस इंडिया यानी कि भारत आने का शॉर्टकट शोधने निकला था। वर्ल्ड, पृथ्वी गोल है, इस बुते पे उसने सोचा कि मैं उत्तर में जाऊंगा तो दक्षिण में इंडिया तक पहुंच जाऊंगा। और वो 3 शिप, 3 वाहनों का काफिला लेके निकल पड़ा। वो जो वाहन में था उसका नाम था मेफ्लावर। और थोड़े दिनों के बाद वो एक नए देश में जा पहुंचा। उसको ऐसा लगा कि ये इंडिया ही है, उसने इंडिया की ही खोज की है और वो खुद आनंदित हो गया। वहां के जो लोग थे, जिनके चमड़ी का रंग थोड़ा लाल हुआ था, तो कोलंबस ने उनको रेड इंडियन का नाम दे दिया। और कोलंबस जब तक जिंदा रहा, वो इसी भ्रम में रहा कि उसने इंडिया आने का एक नया रास्ता खोजा है। उसको बेचारे को यही कल्पना ही नहीं थी कि उसने एक नए देश की खोज की है। और जैसे ही लोगों को पता चला, इंग्लैंड और यूरोप के लोगों को, कि कोलंबस ने एक नया देश खोजा है जो बहुत ही विशाल है, जहां खेतीबाड़ी के लिए बहुत सी जमीनें हैं, वहां खनिज है, वहां सब कुछ है, तो इंग्लैंड और यूरोप के लोग अमेरिका की तरफ दौड़ पड़े। उस समय यूरोप और इंग्लैंड में दुष्काल था, पोटैटो फेमिन था, प्लेग का रोग चल रहा था, लोग फटाफट मर रहे थे। राजा और धर्मगुरु के बीच में झगड़ा हो रहा था और वो लोग आम लोगों के ऊपर बहुत जोर जुल्म कर रहे थे। इसलिए जैसे लोगों को पता चला कि एक नया देश, नई जगह का आविष्कार हुआ है, तो सब लोग अमेरिका की भड़ी दौड़ पड़े। और आपको पता है, उनको अमेरिका में दाखिल होने से कोई रोकता नहीं था। तभी ये इमिग्रेशन के कानून नहीं थे। हाँ, रेड इंडियंस थे, उन्होंने थोड़ा उनका प्रतिकार किया, ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ये लोगों ने उनको मार के हटाया और अमेरिका के ऊपर कब्जा जमा दिया। आपको पता है उस समय क्या होता था? सुबह में तुम निकलो, घोड़े पे बैठो या तुम्हारे घोड़ा के जो वाहन है उसके अंदर बैठो और दौड़ाओ। शाम तक जितना दौड़ो, जितनी जगह है वो तुम्हारी। बोलो, अब ऐसे देश में किसको जाने का मन नहीं करेगा? हाँ, हम भारतीय वहां नहीं गए थे उस समय, क्योंकि कोलंबस निकला था ही भारत का रास्ता ढूंढने, और भारत का वो गोल्डन एज था, गोल्डन एरा था, सुवर्ण युग था, तो हम लोग वहां जाने की नहीं सोच रहे थे।
हमारे मरी मसाले, हमारा रेशमी कापड़, सिल्क कापड़, उसकी मांग यूरोप में बहुत थी और इसीलिए कोलंबस भारत आने का नया रास्ता ढूंढने निकाला था। हाँ, तो जब यूरोप और इंग्लैंड वालों को मालूम पड़ा कि एक नया देश है और वहां सब जमीन बहुत है, तो सब वहां दौड़ पड़े। धीरे धीरे वहां बहुत से लोग पहुंच गए। तो वहां जो लोग पहुंच गए थे वो फिर सोचने लगे कि अब और लोग यहाँ आएंगे तो हमारी ये जमीन, हमारी संपत्ति में भाग पड़ाएंगे। तो उन्होंने उनको आने के लिए, ठहराने के लिए, अटकाने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए। पहले ऐसा बोला कि अगर तुमको यहाँ आना है तो तुम्हारे पास $15 होने चाहिए। तो यूरोप और इंग्लैंड से जो जहाज अमेरिका आते थे तो उनके कप्तानों को बोल दिया कि भाई आपके जहाज में जो कोई भी पैसेंजर आवे तो पहले आप चेक करो कि इसके पास $15 है या नहीं, फिर उसको अंदर आने दो। और बनावट लोगों अमेरिका जाने के लिए उस समय से करते थे। क्या होता था, $15 तो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। तो लोग क्या करते थे, 8-10 दोस्त इकट्ठे हो गए, मेरे पास $1 है, इसके पास $2 है, इसके पास 50 सेंट है, ऐसा करके सब गोला करते थे, $15 इकट्ठा करते थे। फिर उनमें से एक आदमी जाता था, कप्तान को $15 दिखाएगा और अंदर जाएगा। फिर वो पैसे लपेट के थैली में बांध के ऊपर से नीचे अपने दोस्तों को फेंकता था, दूसरा लेके वो दिखा के अंदर आता था। ऐसा एक ही $15 10, 15, 20 लोग दिखा के वाहन के अंदर, शिप के अंदर घुस जाते थे। आज भी लोग अमेरिका जाने के लिए ऐसा ही कुछ करते हैं ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर वहां के लोगों ने सोचा कि हमको ये जो हमारे देश में आते हैं उसके ऊपर कुछ टैक्स डालना चाहिए। तो वो लोग ने हेड टैक्स दाखिल किया। आपको अमेरिका आना है, हमको 50 सेंट दो। फिर 50 सेंट का $1 किया, फिर $2 किया, फिर $8 किया। और आज भी अगर आपको अमेरिका जाना है तो वीजा फी देनी पड़ती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हर एक को यहाँ आने नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि अगर आप भिखारी है, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आप गुनहगार है, जेल जाके आए हैं, आप वेश्या है, आप पागल है, मंद बुद्धि है, आप पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे करके बोले तो आपको अमेरिका में आने नहीं देंगे। ऐसे करके करके उन्होंने ग्राउंड ऑफ इनएडमिसिबिलिटी बनाए, जो आज भी मौजूद है। आज भी ऐसे करीबन 100 जैसे चीज है जिसकी मौजूदगी आपको अमेरिका में एंटर होने से रोकेगी। कैलिफोर्निया में सोना दिखा, सोने की खान में काम करने वाले, तो सामने से चीन में से चाइनीज लोग अमेरिका की तरफ चल पड़े खान में काम करने के लिए, या जिसके पास पैसा है उसके मालिक बनने में। तो बहुत से चाइनीज लोग आ गए। तो फिर अमेरिका ने उनको भी अटकाने के लिए द चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट बनाया। फिर जापान के जापानीज लोग अमेरिका में बहुत ही कम दाम पे मजदूरी करने जाने लगे। तो अमेरिका की सरकार ने जापान की सरकार के साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कैसा कि अगर कोई जापानीज अमेरिका काम करने के लिए जाना चाहता है तो उसको जापान की गवर्नमेंट पासपोर्ट ही नहीं देगी, खत्म मामला, वो जा ही नहीं सकेगा। तो ऐसा ऐसा करके लोगों को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया के हर एक देश से लोग वहां जाना चाहते थे। हम इंडियंस भी वहां जाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो
गोल्डन एज था वो खत्म हो गया। उसके बाद अंग्रेजों आए, उन्होंने 200 साल तक हमारे पे राज किया और फिर वो लोग चले गए 1947 में। तो हमको भी अमेरिका जाने की सोची, लेकिन 1965 तक भारतीयों को अमेरिका जाने पे पाबंदी थी। जो भारतीय वहां ऑलरेडी थे वो फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे अपने रिश्तेदारों को अपने साथ अमेरिका में रहने के लिए बुला नहीं सकते थे। प्रोहिबिशन था। वो प्रोहिबिशन 1965 में उठाया गया। तब तक भारतीय फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए अपने रिश्तेदारों को अमेरिका में बुला नहीं सकते थे। ऐसे अलग अलग कानून बनाए और आखिर में 1952 में द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 बनाया गया और आज भी वही कानून, उसमें जो कुछ सुधार किए हैं, कुछ एडिशंस किए हैं, कुछ नई चीजें दाखिल किए, उसके सहित द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 अमेरिका का इमिग्रेशन का नियंत्रण करता है। अगर आपको आज अमेरिका जाना है तो वो द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 के जरिए अमेरिका के वीजा के लिए जो लायकात दर्शाई गई है आपको वो दिखानी पड़ेगी और फिर अगर आप में वो लायकात है तो आपको अमेरिका में दाखिल होने का वीजा मिलेगा। तो ये है अमेरिका का इमिग्रेशन का इतिहास। ये तो मैंने आपको छोटे में कहा, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना ही जानना काफी है कि 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा तब उसमें प्रवेश के लिए कोई कानून नहीं था। फिर ये लोग ने एक के बाद एक कानून बनाना शुरू किया। मिनिमम $15 होने चाहिए, फिर आधा सेंट, $1, $2 हेड टैक्स, फिर ये ग्राउंड ऑफ इनएडमिसिबिलिटी, फिर भारतीयों को 65 तक प्रबंध और आखिर में द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। तो अगली वक्त हम देखेंगे कि ये द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 के जरिए कौन कौन से प्रकार के वीज़ा है और वो वीज़ा मिलने के लिए आपके पास क्या लायकात होनी चाहिए। तो अगले हफ्ते में आपको ये बताऊंगा। तब तक आप घर में रहना, मास्क पहनते रहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और अमेरिका के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और दर्शक मित्रों, मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com sudhirshah1940@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। तो मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्ते।